वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 हेतु। ठीक है। और इसके अंतर्गत ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज है प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं। और आज जो लेक्चर होगा वो होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, उसमें जो टॉपिक है पहला वाला, जिसमें बोला है भारत का परिचय। ठीक है, भारत की आकृति विस्तार, इस टॉपिक के संबंध में ये लेक्चर है। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम जितना भी इसका डीप होगा वो पढ़ेंगे और साथ ही कुछ इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और टाइम बहुत कम है और प्रश्नों की संख्या बहुत कम दी गई है। ठीक है, तो मैं साइंस और सामाजिक विज्ञान दोनों की लाऊंगा सीरीज। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज होगी। हर टॉपिक से मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा और 10 क्वेश्चन ही पूरे टॉपिक को कवर कर लेगा। ठीक है, और ये सीरीज को आपने वॉच कर ली है। ठीक है, संभावना ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर क्वेश्चन बाहर जाते हैं तो किसी से भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, करेंट भी डाल देगा वहाँ पर। ठीक है, और जो विज्ञान है उसमें रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, तीनों पार्ट है। ठीक है, और दोनों को मिला के सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान काफ़ी वेटेज रखते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि 50 क्वेश्चन की यहाँ पे दौड़ है। हुआ क्लियर? 50 क्वेश्चन में कम से कम आपके 37 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप हिंदी, अंग्रेजी और गणित है, इसमें आप कवर कर लेना। ठीक है, तो ये जो सीरीज आएगी इसे बहुत ध्यान से वॉच करना। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्या, भारत का परिचय। ये जो इमेज है ये सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की इमेज है। ठीक है, इसकी जो 17 इकाई है उसमें दिया गया है ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम भारत का आकार, स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे और साथ में इससे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। हुआ क्लियर? तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। तो ध्यान रखना, संवैधानिक दृष्टि से भारत अर्थात इंडिया वर्तमान में ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। 15 अगस्त 1947 को ये आज़ादी के बाद से एक लोकतांत्रिक देश बन गया। हुआ क्लियर? वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? वो है नई दिल्ली। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का लगभग 2.43% एरिया को घेरता है। हुआ क्लियर? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और जो सबसे बड़ा देश है विश्व का वो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वां देश कौन सा है? तो वो है हमारा प्यारा भारत। हुआ क्लियर? ये हो गया इसका परिचय। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी आकृति। अब हम देख लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका आकार और इसकी आकृति। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, भारत जो है संपूर्ण एशिया का एक विशाल देश है, जिसकी आकृति क्या है? वो है चतुष्कोणीय, यानी 4 कोणते हैं, इसलिए इसको चतुष्कोणीय कहा जाता है। इसकी विशालता के कारण ही भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ये भी ध्यान रखना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी विशालता के कारण। भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके उत्तर में क्या है? यहाँ पर हिमालय है। ठीक है, दक्षिण में क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर है और जो दक्षिण और पश्चिम है यहाँ पर है अरब सागर और दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार इस प्रकार है। अगर हम बात करें इसके उत्तरी अक्षांश की तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है।
लेकिन ध्यान रखना जो मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। वह क्लियर। और जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7, यहाँ पर इसको कर लेना पूर्वी अक्षांश लेकर 97 डिग्री 25, यहाँ पे कर लेना पूर्वी देशांतर। वह क्लियर। ये इसका जो है अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। ये आपको याद होना चाहिए तीनों पॉइंट, क्योंकि कूट में क्वेश्चन डाल देगा कि यहाँ से कोई भी एक संख्या गायब कर देगा वो, या गलत कर देगा और बोलेगा कि इसमें से सही को चुनिए। तो उस कंडीशन के लिए आपको तीनों जो पॉइंट है ये याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ मत करना, ये जो मैप है यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। हुआ क्लियर। अगर हम बात करें भारत के, तो भारत के 4 पॉइंट हैं। उत्तर में है इंदिरा कॉल, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। और वहीं पे बात करें हम किसकी, दक्षिणी पॉइंट की, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में, ध्यान रखना ये जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार आपको याद होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है परंतु उसका भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ये ध्यान रखना कि इंदिरा पॉइंट का और एक नाम है, उसको बोलते हैं हम पिग्लेमियन पॉइंट। पिग्लेमियन पॉइंट, वह क्लियर, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये ध्यान रखना कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, जो यहाँ पर स्थित है। वह क्लियर। तमिलनाडु में जो यहाँ पर स्थित है, जो राज्य कौन सा है, वो है तमिलनाडु। वह क्लियर। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है भारत में पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी है। जो पूर्वी बिंदु है उसे कहते हैं किवुतु, और जो पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं गौर माता, जो यहाँ पर स्थित है। वह क्लियर। जो किवुतु है वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो गौर माता है वो कहाँ पर स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। वह क्लियर। भारत की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार ना होकर कैसी है, वो चतुष्कोणीय है, क्योंकि 4 कोण हैं इसलिए। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो वो है 2933 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है, तो वो है 3214 किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर। और इसी क्षेत्रफल में पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है वो है 78,114। इसमें से 1963 में किसने, पाक ने, इन्हें पाकिस्तान ने किसको दिया था, 5,180 वर्ग किलोमीटर जो है किसको दिया, उसने चीन को कब्जा करने के लिए दे दिया। अगर हम बात करें भारत के प्रायद्वीप स्थिति की, यानी ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 ओर से जलीय सीमा ये बनाता है इसलिए। ठीक है, एक और ये स्थलीय सीमा है और एक और ये जलीय सीमा। यहाँ पर आप देखना कि ये जो क्षेत्र है ये स्थलीय सीमा है और ये क्षेत्र है इसका जलीय सीमा है, इसीलिए इसका एक और नाम है वो है भारत प्रायद्वीप। वह क्लियर। भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो मुख्य भूमि तथा और इसके साथ ही जो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। वह क्लियर। द्वीपों सहित जो जितने भी द्वीप है, इसमें कि यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप सहित भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो है 7,517 किलोमीटर। वह क्लियर। इस प्रकार जो है भारत की कुल जो सीमा है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर। ये स्थलीय प्लस जलीय दोनों है। वह क्लियर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधी में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उष्ण, और यहाँ पर क्या होगा, वो होगा उपोष्ण। हुआ क्लियर। किंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या है, हिमालय की
उपस्थिति के कारण ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हुआ क्लियर? देखना, कर्क रेखा होने के कारण यहाँ पर जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध होते हैं, किंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? भारत में। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों को छूते हुए गुजरती है या काटते हुए गुजरती है, ये क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर है 8। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन जो है ये एमपी टेक का एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। हुआ क्लियर? ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2021 या 22 का जो मध्य प्रदेश पीएससी हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आ चुका है और एग्ज़ाम ये एमपी की है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि जुलाई में वर्षा होने के बावजूद भी जो धूप है, जो गर्मी है, इतनी क्यों लगती है, तो उसका आंसर देना आपकी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 4 जुलाई को क्या होती है? सबसे नज़दीक होता है सूर्य पृथ्वी का। इसीलिए जो है वर्षा होने के बावजूद भी जब धूप निकलती है तो जुलाई का जो मौसम होता है वो अत्यधिक गर्म होता है अन्य मंथ की अपेक्षा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत का मानक समय, तो ध्यान रखना 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। भारत के पूर्व और पश्चिमी बिंदुओं के लगभग 30 देशांतर का अंतर है। भारत का जो ये पश्चिमी बिंदु है और ये पूर्वी बिंदु है, इसके बीच में जो है 30 देशांतर का अंतर है, जिसके कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे जो है अंतराल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ इनके बीच में क्या है? 30 देशांतर का अंतर है। इसलिए समय के अंतराल की इस समस्या को दूर करने के लिए, क्या बोला मैंने कि समय के अंतर की इस समस्या को दूर करने के लिए ही इलाहाबाद के नैनी से होकर जाने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। ये ध्यान रखना कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हुआ क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि मानक समय रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा ये कहाँ पे काटती है? तो ये काटती कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में काटती है। हुआ क्लियर? और जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन से राज्य हैं? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसके साथ ही अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। हुआ क्लियर? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। लेकिन वहीं पर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा आपसे तो वो है लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा ज़िला पूछेगा तो वो है गुजरात का कच्छ ज़िला। और सबसे छोटा ज़िला पूछेगा आपसे तो वो है माहे पुदुचेरी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत के कुल 28 राज्य में से 19 राज्य जो है स्थल अवरुद्ध हैं, यानी कि इनकी सीमा स्थल रुद्ध, यानी कि किसी भी अदर कंट्री से या समुद्र से इनकी सीमा नहीं लगती। जैसे कि एमपी, ये क्या है? स्थल रुद्ध राज्य है। और ये ध्यान रखना कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनकी सीमा जो है समुद्री तटरेखा से लगती है, जिसमें गुजरात की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है। और इसके बाद सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो वो है आंध्र प्रदेश की। हुआ क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिकांश क्या है? प्राकृतिक है।
भारत प्रायद्वीप स्थिति रखता है, अर्थात इसके तीनों ओर अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर स्थित है। पूर्व और उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा हिमालय और उनकी श्रृंखला निर्धारित करती है। कृत्रिम रूप से सीमा का निर्धारण जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मध्य हुआ है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसके अतिरिक्त बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, जो मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा अलग किए गए हैं। भारत की जो सीमाओं को मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। वह क्लियर? जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो स्थलीय आधार पर भारत जो है 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। इनमें से भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। हुआ क्लियर? ये सारे जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से इसको सुनकर लिख लेना, ठीक है। इसकी जो PDF है मैं आपको मीमांसा एकेडमी में शेयर कर दूंगा, वहाँ मिल जाएगी, आप उतना तनाव मत लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQ की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ध्यान रखना, पहला कथन है भारत विश्व का 6वां देश है, गलत हो गया। भारत जो है ये 7वां देश है, सबसे बड़ा। हुआ क्लियर? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, इतना ही आता है। इसका जो सही आंकड़ा है वो है 2.43%। हुआ क्लियर? यानी ये वाला पॉइंट सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, ये भी सही है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, यानी ये भी सही है। हुआ क्लियर? चौथा पॉइंट है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान रखना, भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 23½ है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। तो याला जो पॉइंट गलत हो जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? 2 और 3। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 और 3 सही होंगे। हुआ क्लियर? तो अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ लेते हो तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ईजी लगते हैं। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश PSC का 2022 का क्वेश्चन है, देखो आप कितना ईजी हो गया पूरा पढ़ने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे, आप तनाव मत लेना, ठीक है। हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन होंगे और उसकी थ्योरी होगी, वो थ्योरी आपको ध्यान सुनना है, बस आप उसको कवर कर लोगे, ठीक है। और जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, जो पॉलिटी का 1 शूट, हिस्ट्री का 1 शूट, इकोनॉमी का 1 शूट है, एक लेक्चर लाऊंगा, 3 घंटे का लेक्चर होगा, 1-2 घंटे लेक्चर होगा, ठीक है। उसमें आपका जो भी MCQ छूटा होगा वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। एक ओवरव्यू होगा वो लेक्चर का, ताकि आपको एक कहानी बन जाए कि हाँ ये चीज़ घटना घट रही है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे उसको आराम से उसके आंसर तक वहाँ पहुँच सकते हो उस कहानी के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें। भारत विश्व का 5वां गलत, 7वां सबसे बड़ा देश है, ये गलत हो गया। यहाँ स्थलमंडल के कुल भौगोलिक का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में है, गलत बताया था, मध्य में स्थित है। और जो 4th कथन है वो है 82½ पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय के लिए करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, और ये 30 डिग्री के अंतर के कारण ही 2 घंटे के बीच इनके बीच में समय अंतराल है। और इस समय अंतराल की जो समस्या है इसको हल करने के लिए 82½ पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो 5 राज्यों से गुजरता है। और कर्क रेखा और देशांतर रेखा ये आपस में कहाँ कटती है? ये कटती है CG में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां स्थान। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो वो है 17% जनसंख्या ये घेरे हुई है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसका सही पॉइंट था वो था 17.5% जनसंख्या घेरे हुए है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मैं बता चुका था आपको, ये उत्तरी और जो पूर्वी देशांतर है उससे क्वेश्चन करा हुआ है इसने, ठीक है। देखना, तो इसका पहला पॉइंट क्या है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,37,263, यानी ये पॉइंट बिल्कुल सही है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 79 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। भारत के, ये गलत है, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, पहला पॉइंट है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा पॉइंट है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा पॉइंट है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। चौथा ऑप्शन है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से होता है। गलत, ये एपी है, यानी कि इसका जो सूर्योदय है भारत का वो होता है अरुणाचल प्रदेश से होता है। हुआ क्लियर? तो ये जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा कि यहाँ पूछा उसने असत्य क्या है पूछा है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो MP टेक का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 17 का जो पहला टॉपिक था भारत का परिचय आकृति विस्तार, इसका हमने थ्योरी प्लस इसका हमने MCQ कर चुके हैं। ठीक है, कल से हम टॉपिक प्लस 10 क्वेश्चन प्लस थ्योरी लाएंगे। ठीक है, उससे पढ़ लेना, आपका जो क्वेश्चन है वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।